और चलिए अब देखते हैं रफ्तार से खबरें। भारत और जर्मनी के रक्षा मंत्रियों की बर्लिन में हुई बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बोरिस पिस्टोरियस ने बर्लिन में की बातचीत। ईरान युद्ध में शांति की पहल पर भारत की कोशिशों पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, हर चीज का एक सही समय होता है। 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी पदयात्रा करेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान के अंतिम चरण से पहले पदयात्रा करेंगे। कोलकाता में शोभा बाजार से जिंग मोड़ तक करेंगे पदयात्रा। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देर रात बैठक हुई। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों पर चर्चा हुई। देर रात 4 घंटे से ज्यादा चली अमित शाह की बैठक। पश्चिम बंगाल के परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में वे 2 अंकों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। कहा, कांग्रेस के साथ बैठी ममता दीदी की स्थिति और बिगड़ने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कांग्रेस पार्टी चाहे तो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कोई और, ओछी बयानबाजी करती है। कोलकाता में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी की अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के नदिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार भरी। टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस पवित्र धरती पर टीएमसी के गुंडे लोगों को लूट रहे हैं। टीएमसी अब आतंक का पर्याय बन चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी। संजय कुमार झा को बनाया गया पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को मिला पार्टी के उपाध्यक्ष का पद। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सुल्तानपुर में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का रिहर्सल शुरू। एक एक कर उतर रहे एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को पीएम मोदी का पत्र। लिखा, श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। 181 दिन बाद खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। सीएम धामी ने की पीएम के नाम की पहली पूजा। चारधाम यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7000 से अधिक पुलिस जवान तैनात। यात्रा क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में केमिकल वेस्ट कंपनी में लगी भीषण आग। रेलवे डिफेंस सप्लायर कंपनियां भी जली। धमाकों से दहशत। देर रात तक आग पर काबू। मध्य प्रदेश के 9 शहरों में गर्मी तेज। यूपी के प्रयागराज में पारा 44 डिग्री से ज्यादा। टीसीएस केस में जबरन धर्मांतरण में शामिल थी निदा खान। पुलिस का दावा 2 महीने की प्रेगनेंसी का हवाला देकर अग्रिम जमानत मांगी। राहुल गांधी का कोलकाता दौरा रद्द। प्रशासन पर परमिशन नहीं देने का आरोप। शाह बोले, बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी। पहलगाम हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केरलम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। 13 की मौत, 10 शव बरामद। 3 लोगों के शरीर के हिस्से बिखरे मिले। 40 मजदूर काम कर रहे थे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। पीतमपुरा के एकता कैंप में वाटर एटीएम का उद्घाटन। वाटर एटीएम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुमन नगर में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर बने एक अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दिल्ली के पुलिस की स्पेशल सेल और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में लगी गोली। गुरुग्राम में विश्व शांति सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने लिया हिस्सा। धीरज जैन को दिया गया मानव सेवा पुरस्कार। युद्ध जैसे कठिन हालात में की थी कई पर्यटकों की मदद। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। पुलिस में 46 एचपीएस अधिकारियों का तबादला। हरियाणा सरकार ने 46 डीएसपी के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। यमुनानगर में नहीं थम रही फायरिंग की घटना। यमुनानगर के गांव भूरे का माजरा में 3 बदमाशों ने पूर्व सरपंच ऋषिपाल के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर में एक कारखाने में लगी आग। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पति पत्नी की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी के साथ हुई मुठभेड़।
रायबरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी सरनीत कौर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में बनाए गए 10 परीक्षा केंद्र, 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। कानपुर में प्रतिष्ठित होटल के खाने में निकला कॉकरोच। कॉकरोच निकलने पर ग्राहक ने किया हंगामा। पार्टी के दौरान खाने में एक एक करके निकले कॉकरोच। रायबरेली में बीच सड़क पर दबंगों की दिखी दबंगई। मारपीट का वीडियो वायरल। दबंगों ने पत्नी के सामने पति को जमकर पीटा। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 के किनारे मिला अज्ञात महिला का शव। राहगीरों ने शव देख पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस और हत्या कर फरार होने वाले 2 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। श्रावस्ती में लूटकांड के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश गिरफ्तार। मथुरा में मुंबई की कंपनी के साथ 11 करोड़ 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी। डीआईजी आगरा रेंज के आदेश पर गोवर्धन थाने में दर्ज हुई एफआईआर। घटना का मास्टरमाइंड कृष्ण मुरारी गिरफ्तार। आगरा में नए डीएम आईएएस मनीष बंसल ने संभाला कार्यभार। ज्वाइन करते ही अधिकारियों के साथ की पहली अहम बैठक। विभागों को दिए सख्त और स्पष्ट निर्देश। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की चेतावनी। आगरा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा संदिग्ध खोया। मैक्स पिकअप गाड़ी से 1270 किलो खोया बरामद। एफएसएसएआई जांच में खोया मानकों पर खरा नहीं उतरा। फतेहपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व बीजेपी मंत्री दुन्नी सिंह पर की टिप्पणी पर पूर्व मंत्री ने किया पलटवार। समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में वायु गुणवत्ता की निगरानी को मजबूत करने के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्रदूषण मापक यंत्र की स्थापना की गई। गौतम बुद्ध नगर में जिम और स्विमिंग पूल पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। मानकों के उल्लंघन पर 8 जिम और तरणताल बंद कराए गए। अब तक 30 जिम और पूल का किया गया निरीक्षण। हमीरपुर में नहाने आया युवक बेतवा नदी में डूबा। शादी समारोह में शामिल होने आया था। जालौन के इटौरा गांव में आया था युवक। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। महाराजगंज में गेहूं की डंठल में लगी आग जंगल तक पहुंची। वन विभाग ने समय रहते पाया काबू। अधिकारियों ने किसानों से डंठल न जलाने की अपील की। आगरा में तेज रफ्तार 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत के बाद ऑटो में जा घुसी एक बाइक। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू। बस्ती में रेलवे स्टेशन पर मौर्य ध्वज एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ रहे यात्री की बाल बाल बची जान। ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसल जाने से गिर गया था यात्री। घटना का सीसीटीवी वायरल। प्रतापगढ़ में थाने में भिड़े 2 दरोगा। मारपीट करने वाला दरोगा को पुलिस कर्मियों ने मुश्किल से छुड़ाया। एसपी दीपक भूकर ने लिया एक्शन। दोनों दरोगा सस्पेंड। मऊ में भाजपा यूथ अध्यक्ष एनकाउंटर मामले में पुलिस अधीक्षक पर भड़के भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह। आजमगढ़ एसपी पर लगाए गंभीर आरोप। उन्नाव के नए डीएम घनश्याम मीणा ने संभाला कार्यभार। सीडीओ और एडीएम समेत अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। हमीरपुर से तबादले पर उन्नाव पहुंचे आईएएस घनश्याम मीणा। नेपाल में पीएम बालेन शाह के खिलाफ प्रदर्शन तेज। टैक्स बढ़ाने और छात्र संघ पर बैन से नाराजगी। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पार। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर सीजफायर बढ़ाया। ट्रंप बोले ईरान में एकजुटता नहीं, इसलिए वक्त लग रहा, अभी वहां हमले नहीं करेंगे। थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट पर नस्लभेदी कमेंट। रेस्टोरेंट स्टाफ बोली इंडिया वेरी बैड। पुलिस बुलाने पर मैनेजर ने माफी मांगी। जापान दूसरे देशों को घातक हथियार बेचेगा। 50 साल बाद नीति में बदलाव किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ $7 अरब का समझौता। अभिषेक शर्मा ने कोहली की बराबरी की। 9वां T20 शतक लगाया। राहुल नीतीश का कैच पकड़कर मैच पलटा। क्लासन के 106 पूरे। आईपीएल में आज लखनऊ के सामने राजस्थान। वैभव इस सीजन 20 6 लगा चुके। आरआर ने एलएसजी के खिलाफ 4 मैच जीते। लखनऊ में वैभव सूर्यवंशी दिखाएंगे दमखम। ध्रुव जुरेल बोले सचिन ने मेरी विकेट कीपिंग देखी। लखनऊ का राजस्थान से मुकाबला आज। हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का निधन। अचानक चक्कर खाकर गिरने के चलते लगी सिर में चोट। 30 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। एक्टर करण वाही ने छोड़ा नॉनवेज। लंबे समय से कर रहे थे गंभीर स्किन प्रॉब्लम का सामना। बोले प्रेमानंद महाराज के वीडियोज ने जीवन पर डाला गहरा असर।
धुरंधर फैंस के लिए गुड न्यूज, फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म द मेकिंग ऑफ धुरंधर की प्लानिंग में आदित्य धर इस साल के आखिर में हो सकती है रिलीज। प्रेगनेंसी के बावजूद काम में बिजी दीपिका पादुकोण, पुनीत मल्होत्रा के साथ की शूटिंग। डायरेक्टर बोले कर चुकाऊंगा, 19 अप्रैल को अनाउंस की प्रेगनेंसी। महाकाल की शरण में सांसद एक्टर रवि किशन भस्म आरती के बाद किए दिव्य दर्शन, गोरखपुर की खुशहाली की मांगी दुआ। और चलिए अब खबरों को विस्तार